नमस्कार दोस्तों। एम टू सेल्फ रैंड यूट्यूब चैनल की इस मल्टीपर्पज़ कंप्यूटर क्लास सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, NILIT ने 2020 से अपने कोर्सेज़ को नए सिलेबस के साथ अपडेट कर दिया है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज बनाई गई है। तो जो लोग कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट यानी CCC की आगामी परीक्षा देने जा रहे हैं या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे UPPSC, IAS, रेलवेज, SSC, बैंक्स इत्यादि जिनमें कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसकी तैयारी के लिए उनको इंस्टीट्यूट जाने के लिए समय नहीं मिल पा रहा है या इंस्टीट्यूट में कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो निश्चित रूप से यह सीरीज उनके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। इसके अलावा ऑफिस में काम करने वाले या जिनका खुद का बिजनेस है, उनको कंप्यूटर वर्क में प्रॉब्लम आती है, तो इस सीरीज के प्रैक्टिकल वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। इसमें आप जानेंगे व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, जिसके अंतर्गत डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की परिभाषा, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के घटक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की सीमाएं, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के उपयोग, इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटराइजेशन, कंप्यूटराइजेशन के प्रभाव, उसके बाद कंप्यूटर लिटरेसी यानी कंप्यूटर साक्षरता, और अंत में प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप देखेंगे। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो निर्देशों के समूह, जिनको प्रोग्राम कहते हैं, उनके अनुसार डाटा या सूचना को मैनिपुलेट्स करता है, यानी उनमें हेर फेर करता है। इसके अंदर डाटा को स्टोर करने, डाटा को पुनः प्राप्त करने और डाटा को प्रोसेस करने की योग्यता होती है। कंप्यूटर का प्रयोग डॉक्यूमेंट्स टाइप करने, ईमेल भेजने तथा इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए किया जाता है। इसके अलावा अकाउंटिंग, डाटाबेस मैनेजमेंट हैंडल करना, प्रेजेंटेशंस बनाना, गेम्स खेलना और भी बहुत से कार्य हैं जो कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं। कंप्यूटर टर्म लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूटर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कैलकुलेट यानी गणना करना। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसके अलग अलग पार्ट्स हैं। यह कीबोर्ड है, यह माउस है जो कि इनपुट डिवाइस है, यह मॉनिटर है जिसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं जो कि आउटपुट डिवाइस है, और यह CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो डाटा को प्रोसेस करता है। इनपुट डिवाइसेस के थ्रू जो भी इंस्ट्रक्शंस CPU को भेजे जाते हैं, CPU उन पर कैलकुलेशंस और ऑपरेशंस से प्रोसेसिंग करता है, और जो भी रिजल्ट जनरेट होता है वो किसी आउटपुट डिवाइस जैसे कि मॉनिटर पर शो होता है। अतः कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो उपयोगकर्ता से डाटा को स्वीकार करता है, उस पर गणनाएं और संचालन करके उसको संसाधित करता है और परिणाम के रूप में वांछित आउटपुट उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त डाटा तथा सूचना को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। सामान्यतः कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक सम्मिलित रूप है जो कि डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है। अतः कंप्यूटर के मुख्य कार्य हैं डाटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करना, डाटा को दिए गए निर्देशों के अनुरूप प्रोसेस कर सूचना में बदलना, डाटा और सूचना को भविष्य में उपयोग के लिए स्टोर करना और सूचना का विश्लेषण कर आउटपुट के रूप में निर्गत करना। कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा। कंप्यूटर सिस्टम का वह भौतिक भाग जिसे हम देख और छूकर महसूस कर सकते हैं हार्डवेयर कहलाता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU, हार्ड डिस्क ड्राइव, मदरबोर्ड, स्पीकर इत्यादि। अनुदेशों और प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर को यह बतलाता है कि उसे क्या और कैसे करना है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अनुदेशों के अनुसार ही काम करता है। एक ही हार्डवेयर अलग अलग सॉफ्टवेयर निर्देशों के आधार पर अलग अलग कार्य कर सकता है। सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते और ना ही भौतिक रूप में देख सकते हैं। किसी भी क्रिया में शामिल होने से पूर्व कच्चे तथ्य और आंकड़े जैसे नंबर्स, किसी पेपर पर लिखा हुआ टेक्स्ट डाटा के रूप में जाना जाता है। डाटा को 2 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है: न्यूमेरिकल डाटा यानी संख्यात्मक डाटा और अल्फा न्यूमेरिक डाटा यानी चिन्हात्मक डाटा। संख्यात्मक डाटा जिसमें 0 से 9 तक अंकों का प्रयोग किया जाता है जो कि कैलकुलेशंस के लिए उपयोग होते हैं। अल्फा न्यूमेरिक यानी चिन्हात्मक डाटा, इसमें अंक और
चिन्ह दोनों का प्रयोग होता है, लेकिन गणनाएं नहीं की जा सकती हैं, जैसे किसी का एड्रेस, आईडी इत्यादि। इनके अलावा कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में जो शब्द यूज़ किए जाते हैं वे हैं प्रोसेसिंग, डाटा को सूचना में कन्वर्ट करने के लिए डाटा पर की गई कार्रवाई जैसे कैलकुलेशंस, ऑपरेशंस का क्रम प्रोसेसिंग कहलाता है। इन्फॉर्मेशन, सूचना, प्रोसेस होने के बाद जब डाटा एक मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो वह सूचना का रूप लेता है। मीन्स जब रॉ फैक्ट्स या नंबर्स, कच्चे तथ्य या आंकड़े किसी विशेषता के साथ जुड़ जाएं तो वह सूचना कहलाते हैं। यूज़र के द्वारा कंप्यूटर की भाषा में दिए गए आदेश इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश कहलाते हैं। कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज जो 0 और 1 के फॉर्म में होती है। कुछ कार्य करने के लिए कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का समूह प्रोग्राम कहलाता है। छोटे छोटे प्रोग्राम्स जो मॉड्यूल्स के रूप में होते हैं उनको मेन मॉड्यूल से जोड़ा जाता है जिससे सॉफ्टवेयर बनता है। दुनिया का अधिकांश ढांचा कंप्यूटर पर निर्भर है और कंप्यूटर ने हमारे जीवन में अत्यंत प्रभावी रूप से बदलाव किए हैं, जिससे हमारे जीवन में बेहतर सुधार हुए हैं। तो आइए कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में जानें। कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। किसी मनुष्य द्वारा पूरे साल में किए जाने वाले कार्य को कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में कर सकता है। कंप्यूटर प्रोसेसर के स्पीड को हर्ट्ज में मापते हैं। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकंड में गणनाएं कर सकता है। कंप्यूटर की गति को 1 सेकंड में प्रोसेस किए गए निर्देशों की संख्या के आधार पर मापा जाता है। वर्तमान में कंप्यूटर 1 सेकंड में 10 लाख से भी अधिक निर्देशों को प्रोसेस कर सकता है। अतः कंप्यूटर की गति को MIPS यानी मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में मापा जाता है। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जिसमें गणना के दौरान मानवीय हस्तक्षेप की संभावना नगण्य रहती है। हालांकि कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश मनुष्य द्वारा ही दिए जाते हैं, पर एक बार आदेश दिए जाने के बाद वह बिना रुके कार्य कर सकता है। कंप्यूटर की गणनाएं लगभग त्रुटि रहित होती हैं। कंप्यूटर के दौरान अगर कोई त्रुटि पाई भी जाती है तो वह प्रोग्राम या डाटा में मानवीय गलतियों के कारण होती है। अगर डाटा और प्रोग्राम सही है तो कंप्यूटर हमेशा सही परिणाम ही देता है। कभी कभी वायरस के कारण भी कंप्यूटर में त्रुटियां आ जाती हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त मेमोरी को डाटा, सूचना और निर्देशों के स्थायी भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता है। चूँकि कंप्यूटर में सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर की जाती हैं, अतः सूचना की समाप्ति या नष्ट होने की संभावना कम रहती है। कंप्यूटर के बाहरी तथा आंतरिक स्टोरेज मीडियम जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, CD-ROM, इनमें असीमित डाटा और सूचनाओं का संग्रहण किया जा सकता है। कंप्यूटर में सूचनाएं कम स्थान घेरती हैं, अतः इसकी भंडारण क्षमता विशाल और असीमित है। कंप्यूटर प्रयोग द्वारा कुछ ही सेकंड में भंडारित सूचना में से आवश्यक सूचना को प्राप्त किया जा सकता है। रैम के प्रयोग से यह काम और भी सरल हो गया है। कंप्यूटर परिस्थितियों का विश्लेषण कर पूर्व में दिए गए निर्देशों के आधार पर तीव्र निर्णय लेने की क्षमता रखता है। कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। आधुनिक कंप्यूटरों में अलग अलग तरह के कार्य एक साथ करने की क्षमता है। कंप्यूटर को आदेश देकर एक ही तरह के कार्य बार बार समान विश्वसनीयता और तीव्रता से कराए जा सकते हैं। कंप्यूटर एक मशीन होने के कारण मानवीय दोषों से रहित है। इसे थकान और बोरियत महसूस नहीं होती है और हर बार समान क्षमता से कार्य करता है। पासवर्ड के प्रयोग द्वारा कंप्यूटर के कार्य को गोपनीय बनाया जा सकता है। पासवर्ड के प्रयोग से कंप्यूटर में रखे डाटा और कार्यक्रमों को केवल पासवर्ड जानने वाला व्यक्ति ही देख या बदल सकता है, जैसे ATM काउंटर, ईमेल इत्यादि। बार बार तथा लगातार एक ही कार्य करने के बावजूद कंप्यूटर के कार्य की गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कंप्यूटर प्रोसेस के पश्चात सही व भरोसेमंद परिणाम देता है तथा गलती की संभावना नगण्य होती है। गलत इनपुट के कारण ही त्रुटि की संभावना होती है, अन्यथा कंप्यूटर अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करता है। कंप्यूटर के सही प्रयोग से कागज की खपत में कमी की जा सकती है, जिससे पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलती है। कंप्यूटर में नए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट को अपने आप कॉन्फ़िगर करने की योग्यता होती है। जैसे ही हम किसी नई डिवाइस को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, यह उसे अपने आप डिटेक्ट कर लेता है और ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कर लेता है। भारत में
सबसे पहले कंप्यूटर का प्रयोग 16 अगस्त 1986 को हेड पोस्ट ऑफिस बेंगलोर में हुआ था, जबकि भारत का सबसे पहला कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस नई दिल्ली में है। लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की सीमाएं। कंप्यूटर में खुद से सीखने की शक्ति नहीं होती। जब भी कोई सॉफ्टवेयर अपलोड या डाउनलोड करना हो तो यह स्वयं नहीं कर सकता, यूज़र के द्वारा ही यह कार्य किया जाता है। कंप्यूटर अपना पिछला कार्य याद नहीं रखता। मनुष्यों की तरह कंप्यूटर में निर्णय लेने की शक्ति नहीं होती। किसी भी निर्देश के प्राप्त होने से पहले किसी भी परिस्थिति का यह स्वयं चुनाव नहीं कर सकता। कंप्यूटर में खुद की बौद्धिक क्षमता नहीं होती। इसमें कोई फीलिंग्स नहीं होती और जज्बात नहीं होते। यह किसी का भला या बुरा नहीं सोच सकता। किसी भी कार्य को करने के लिए कंप्यूटर को निर्देशों की आवश्यकता होती है, जो कि यूज़र के द्वारा ही दिए जाते हैं। अतः निर्देश देने के लिए कंप्यूटर को यूज़र के साथ जुड़ा रहना आवश्यक है। कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बहुत महंगे होते हैं और इनको समय समय पर अपडेट करने की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर वायरस से प्रभावित हो सकते हैं, जो कि सूचना और निर्देशों को नष्ट और ख़राब कर सकते हैं। ये वायरस कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी को प्रभावित कर देते हैं, जिससे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग धीमी हो जाती है। हालांकि एंटीवायरस डालकर इससे बचा जा सकता है। कंप्यूटर विद्युत पर निर्भर है, इसके बिना इसका कार्य करना असंभव है। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के उपयोग। वर्तमान में कंप्यूटर व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के लगभग सभी पहलुओं में कार्यरत है। कंप्यूटर का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। वर्तमान में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां कंप्यूटर का प्रयोग नहीं किया जा रहा। कुछ क्षेत्र जहां कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है दिए गए हैं। शिक्षा में कंप्यूटर बहुत अच्छे शिक्षक साबित हुए हैं। शैक्षणिक संस्थाएं कंप्यूटर का विभिन्न तरीकों से उपयोग कर रही हैं, जैसे टेली एजुकेशन, वर्चुअल क्लासरूम, ऑनलाइन क्लासेस इत्यादि। मल्टीमीडिया के विकास और कंप्यूटर आधारित शिक्षा ने इसे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी बना दिया है। डिजिटल लाइब्रेरी ने पुस्तकों की सर्वसुलभता सुनिश्चित की है। वैज्ञानिक लंबे समय से कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के माध्यम से दूर रहते हुए भी शोधकर्ता एक इंटरनेट आधारित प्रयोगशाला में एक साथ मिलकर कार्य कर सकते हैं। विज्ञान के अनेक जटिल रहस्यों को सुलझाने में कंप्यूटर की सहायता ली जा रही है। कंप्यूटर में परिस्थितियों का उचित आकलन भी संभव हो पाता है। उद्योगों में कंप्यूटर के प्रयोग से बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन संभव हो पाया है। व्यापार में कार्यों और स्टॉक का लेखा जोखा रखने में कंप्यूटर उपयोगी सिद्ध हुआ है। हमारा आनंद और मनोरंजन करने का तरीका भी कंप्यूटरीकरण से प्रभावित हुआ है। सिनेमा, टेलीविज़न के कार्यक्रम, वीडियो गेम में कंप्यूटर का उपयोग कर प्रभावी मनोरंजन प्रस्तुत किया जा रहा है। मल्टीमीडिया के प्रयोग ने कंप्यूटर को मनोरंजन का उत्तम साधन बना दिया है। सरकार के विभिन्न विभाग अपनी योजना, नियंत्रण और कानून प्रवर्तन गतिविधियों के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। शरीर के अंदर के रोगों का पता लगाने, उनका विश्लेषण और निदान में कंप्यूटर का विस्तृत प्रयोग हो रहा है। सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे तथा विभिन्न जांच में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। कंप्यूटर के अनुप्रयोग ने बैंकिंग क्षेत्र में क्रांति ला दी है। एटीएम यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन तथा ऑनलाइन बैंकिंग, चेक के भुगतान, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, रुपया गिनना तथा पासबुक एंट्री में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। बड़े और विशाल सांख्यिकीय डाटा से सूचना तैयार करने में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। जनगणना, सांख्यिकीय विश्लेषण, परीक्षाओं के परिणाम आदि में इसका प्रयोग किया जा रहा है। भंडारण की विभिन्न पद्धतियों के विकास और कम स्थान घेरने के कारण ये सूचनाओं के आदान प्रदान के बेहतर माध्यम साबित हो रहे हैं। इंटरनेट के विकास ने तो इसे सूचना का राजमार्ग बना दिया है। कंप्यूटर की सहायता से किसी भी स्थान से अन्य स्थानों के रेलवे और वायुयान के टिकट लिए जा सकते हैं तथा इसमें गलती की संभावना भी नगण्य है। रक्षा अनुसंधान, वायुयान नियंत्रण, मिसाइल, रडार आदि में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। कंप्यूटर के तीव्र गणना क्षमता के कारण ही ग्रहों, उपग्रहों और अंतरिक्ष की घटनाओं का सूक्ष्म अध्ययन किया जा सकता है। कृत्रिम उपग्रहों में भी कंप्यूटर का विशेष प्रयोग हो रहा है। आधुनिक संचार व्यवस्था कंप्यूटर के प्रयोग के बिना संभव नहीं है।
टेलीफोन और इंटरनेट ने संचार क्रांति को जन्म दिया है। पुस्तकों को अंकीय स्वरूप प्रदान कर उन्हें अत्यंत कम स्थान में अधिक समय के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। इसे इंटरनेट से जोड़ देने पर किसी भी स्थान से पुस्तकालय में संग्रहित सूचना को प्राप्त किया जा सकता है। इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटराइजेशन के प्रभाव। समय की बचत। चूँकि कंप्यूटर के कार्य करने की गति अत्यंत तीव्र है, अतः मनुष्य द्वारा एक साल में पूरा किए जाने वाले कार्यों को कंप्यूटर की सहायता से कुछ ही मिनटों में किया जा सकता है। त्रुटि रहित कार्य। कंप्यूटर के प्रयोग से कार्य में त्रुटि की संभावना नगण्य हो जाती है। जो त्रुटि होती भी है वह गलत डाटा या गलत प्रोग्राम का परिणाम है, जिसे पहचान कर सही किया जा सकता है। कार्य की गुणवत्ता। चूँकि कंप्यूटर हर बार समान गुणवत्ता से कार्य करता है, अतः बार बार एक ही कार्य करने के पश्चात भी उत्पाद की गुणवत्ता पर कोई असर नहीं होता है। कागज की बचत। डाटा संग्रहण के इलेक्ट्रॉनिक विधियों के उपयोग और उनकी विशाल भंडारण क्षमता के कारण कंप्यूटर के प्रयोग से कागज की बचत संभव हो पाती है। बेरोजगारी। यह कंप्यूटर के विस्तृत अनुप्रयोग का एक नकारात्मक प्रभाव है। एक कंप्यूटर द्वारा सैकड़ों लोगों का कार्य किया जा सकता है, जिससे लोगों की जीविका पर प्रभाव पड़ता है, परंतु वैकल्पिक व्यवस्था और समुचित विकास द्वारा इस पर काबू पाया जा सकता है। दूसरी तरफ कंप्यूटर से संबंधित क्षेत्रों में रोजगार का सृजन भी किया जा सकता है। कंप्यूटर लिटरेसी। कंप्यूटर साक्षरता। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर और उससे संबंधित तकनीक का दैनिक जीवन में उपयोग कर पाने में सक्षम होना। एक कंप्यूटर साक्षर व्यक्ति कंप्यूटर की कार्यक्षमता को जानता है तथा प्रतिदिन के कार्यों के लिए उसे निर्देश दे सकने में सक्षम होता है। कंप्यूटर साक्षरता को डिजिटल साक्षरता भी कहा जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो प्राय कंप्यूटर का विशेषज्ञ नहीं होता, परंतु दैनिक जीवन में कंप्यूटर और उससे संबंधित तकनीक तथा प्राप्त सूचना का उपयोग करता है, एंड यूजर कहलाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर तथा उसके एप्लीकेशंस एंड यूजर को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं। दैनिक जीवन में कंप्यूटर का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, फिर भी विश्व के अधिकांश लोगों तक कंप्यूटर का लाभ नहीं पहुंचा है। कंप्यूटर तथा इससे संबंधित तकनीक का उपयोग करने वालों तथा इससे वंचित लोगों के बीच का अंतर डिजिटल डिवाइड कहलाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 47% लोग इंटरनेट सेवा का उपयोग करते हैं, जबकि भारत में केवल 30% लोगों तक इंटरनेट की पहुंच है। हालांकि इंटरनेट सेवा का उपयोग करने वालों की संख्या के हिसाब से भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। भारत में पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में सन 1956 में स्थापित किया गया था। दोस्तों, अंत में ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे हैं, वीडियो पॉज करके आप इनको रीड कर सकते हैं। और ये आंसर्स हैं। सेम क्वेश्चंस जिनको हिंदी में देखने हैं, धन्यवाद दोस्तों। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नए वीडियो रिलीजिंग के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए नीचे बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।